लगता है कोई आ रहा है। क्या है? हम वॉलंटियर्स हैं, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से। हम आपका घर चेक करना चाहते हैं। भाग जाओ, भाग जाओ। देखिए, हमें आपका घर चेक करना है। मेरा घर चेक करने की हिम्मत? हम सिर्फ आपका घर चेक करना चाहते हैं और कुछ नहीं। नहीं, नहीं देख सकते। रुक जाओ, रुक जाओ, चले जाओ। मैं कहती हूँ चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। बहुत खूबसूरत घर है आपका। जानती हूँ। चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ ये क्या कर रहे हो? चले जाओ, चले जाओ। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना तुम। पर इस घर की हालत ऐसी क्यों है? चुप करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। चले जाओ यहाँ से। प्लीज हमें बताइए इस घर की हालत ऐसी क्यों है? मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी। चली जाओ। वही नंबर 303। मैंने इस फोन से अपने मोबाइल पर फोन किया था। इसका मतलब ये कि 303 यही है। अब तुमने शुरू कर दिया, अब तुमने शुरू कर दिया है। हर्ष, तुम्हारा फोन तो अभी भी नहीं आया। तो वो तुम हो जो सारे लोगों को मार रहे हो। मैं? तुम्हारा फोन बज रहा है। कौन हो तुम? और इस फोन को बंद करो। मैं कहता हूं इस फोन को बंद करो अभी। नहीं, फोन बंद नहीं होगा। ये कैमरा बंद करो। बंद करो ये कैमरा। फोन बंद नहीं होगा। अब वही बंद कर सकता है। वो एक बार आ गया है, वो फिर आ गया है। फोन बंद नहीं होगा। ये कैमरा बंद करो। बंद करो ये कैमरा। फोन बंद नहीं होगा। अब वही बंद कर सकता है। वो एक बार आ गया है, वो फिर आ गया है। वो कौन? वो फिर आ गया है। हम पूछ रहे कौन है वो? वो फिर से आ गया है। मेरा भाई प्रशांत आ गया है। मेरा भाई। कहां है वो? मैं पूछ रहा हूं कहां है वो? मेरा भाई मर गया। मेरा भाई मर चुका है। कब मरा वो? 2 साल पहले। कैसे? कैसे? पहले किसी ने भी जरूरत नहीं समझी ये पूछने की कि मेरा भाई कैसे मरा। पहले ही सही, आपको हमें बताना ही होगा कि आपका भाई कैसे मरा। एक रात दिवाली से पहले हमारा ये घर जल गया। मेरी भाभी व्हील चेयर पर जलकर मर गई थी। प्रशांत के दोनों बच्चे
आग में झुलस कर मर गए। पापा पापा बचाओ। प्रशांत चिल्लाता रहा, चीखता रहा, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। कॉलोनी की किसी ने उसकी मदद नहीं की। मेरा भाई हार गया, वो कुछ नहीं कर सका, इसलिए आग में कूद गया और मेरा भाई मर गया। मेरा भाई मर गया। अभी भी मिलती है अपने भाई से? हाँ, मिलती हूँ। कहाँ मिलेगा वो? कहाँ मिलेगा? मैं नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। हर्ष, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। यामिनी, उसने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखा। मदद मांगने पर भी इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने उसकी मदद नहीं की, इसीलिए वो बदला ले रहा है इस कॉलोनी के बच्चों को मारकर। घर के सारे कमरे चेक कर लिए, कहीं कुछ नहीं मिला सिवाय एक कमरे के जो बंद है। क्योंकि वो वहां सोता है। तुम्हारा फोन भूल कर आए थे तुम। तुम उठाते हो या मैं उठाऊं? हेलो 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 स्मृति, तुम क्या बात है? हर्ष हर्ष, मैं यहाँ 303 के बेसमेंट में हूँ। क्या तुम 303 में? लेकिन कहाँ? यहाँ पर सब जलाने का सामान पड़ा हुआ है। केरोसिन, माचिस, पटाखे। कागज, माचिस, केरोसिन। स्मृति, तुम जानती हो कि तुम हो कहाँ? हर्ष, यही वो कमरा है। हेलो हेलो। सब मरेंगे, सब मरेंगे।
यामिनी, 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 सही। हाँ, लेकिन बेहोश है। कुछ रिकॉर्ड हुआ? चेक करता हूँ। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उसी जगह पर है जहाँ खजाना छुपा है। We're very close. हमारी मंजिल अब बहुत करीब है। Let's go. तुम कौन हो? मैं यहाँ की रक्षा करता हूँ। तो इसका मतलब हम लोग सही जगह पर पहुंचे। देखिए, दरअसल हम लोग, मुझे पता है तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस राह पर चलने के बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। बोलो, मंजूर है? yes. कुछ भी सुनाई दे, दिखाई दे, घबराना मत, अपनी नजरें सामने रखना। कुछ भी हो जाए, पीछे मत देखना। यहां से सीधे अंदर चले जाओ। ये रास्ता तुम्हारी मंजिल की तरफ तुम्हें ले जाएगा। मुझे संभाल गया।
भाई संभल के। भाई जैसा हम सोच रहे हैं सब कुछ वैसे ही हो गया ना, तो दुनिया की सारी खुशियां हमारे कदमों में होंगी। वो तो है, तभी तो उस तक पहुंचने का रास्ता खतरों और मुसीबतों से भरा है। कैसी आवाज है? कुछ नहीं होगा, तू चल चल। ये सुरंग तो छोटी होती जा रही है यार। हाँ। हम दोनों साथ साथ ही जा पाएंगे। अब क्या करें यार? एक काम कर, तू आगे चल, मैं पीछे आता हूँ। अच्छा ओके। सुनील, तूने पीछे मुड़े क्यों देखा यार? सुनील, सुनील, सुनील! ये दीवार! बचाओ! 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 क्या कहा? क्या कहा? अंकल जी, कुछ पता चला आपको सुनील के बारे में? नहीं बेटा, कुछ नहीं पता चला। आज 6 दिन हो गए हैं, कोई खबर नहीं है। जरूर मेरे बेटे को कुछ हो गया है। आखिर सुनील गया कहाँ? कुछ तो कहकर गया होगा आपको। मैंने मना किया था उससे। मैंने कहा था उसे कि बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी उसने। एक बात नहीं सुनी। अरे अरे अंकल, रोइए मत ना प्लीज। अंकल, अंकल मुझे वो तो बताइए कि वो जगह कौन सी है जहां सुनील गया था? मैं जाकर देखूंगा वहां पर। ना बेटा ना, ऐसी गलती मत करना। सुनील तो चला गया, खजाने की लालच में हुआ है सब। खजाना? हाँ, किसी छिपे हुए खजाने के बारे में पता चला था उसे, उसी की तलाश में चला गया था। कहीं उस खजाने की लालच में किसी ने उसकी जिंदगी छीन न ली। हाँ, ऐसे ही एक खजाने के बारे में मुझे कुछ कह तो रहा था वो, लेकिन मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो उस जगह का पता चला जहां ये खजाना छिपा हुआ है। ओ, अलमारी में से कुछ कागज और नक्शे वगैरह लेकर गया था वो। बेटा, अच्छा अंकल, तो अब मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, आप अपना ध्यान रखो। ठीक है बेटा।
आते रहना। हाँ? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? तुझे भी खजाने की लालच ने काट लिया है। इस लालच की सांप के जहर से तू भी नहीं बचेगा। तेरी मौत लिख दी गई है। इतना बड़ा भूचाल आया है कि इंस्टीट्यूट की नींव तक हिल गई। एक आदमी के हाथ में शक्ति आ जाती है तो बाकी इंसानों का जीना मुश्किल हो जाता है। आप भी तो शक्तियां ही ढूंढ रहे हैं ना? हम ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमारा काम है ये। मगर आज तक हमें पता नहीं चला कि आप और आपके बॉस इन शक्तियों के साथ करते क्या हैं। फिर पूछना नहीं कभी। जाओ पीछा करो, पीछा करो। किसका पीछे? उसी का जिसके पास शक्ति आई है। पर पीछा करने की क्या जरूरत है? हम जाकर उनसे मिल भी तो सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, उससे मिलना नहीं, मिलना नहीं उससे। उससे मिलना तुम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? क्यों? थोड़े ही दिनों में देखते ही देखते जिंदगी बदल गई है उसकी। पहले वो कंगाल था, अब राजा बन गया है। इतने पैसे आ गए हैं उसके पास कि अगले 100 साल तक भी उसके परिवार वाले बैठ के खाते रहेंगे। तो ये बात है, उसके पैसे से जलन हो रही है आपको?
पैसा कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। ये कपड़े देखे हैं मेरे? आत्माओं से लड़ते लड़ते जिंदगी कट गई मेरी। आत्माओं का राज जानने नहीं सब कुछ लुटा दिया है मैंने। जाओ, जाकर ढूंढो शक्ति को, जाओ। हर बुधवार को वो जाके मिलता है उस आत्मा से। बुधवार? बुधवार तो आज ही है। इससे पहले कि रात हो जाए मोनिश के घर पहुंच जाना चाहिए। क्या हुआ? पेट्रोल नहीं है क्या? पेट्रोल तो आज सुबह ही भराया था, पता नहीं क्या हो गया। मुझे लगता है तुम दोनों को निकल जाना चाहिए, शायद जीप खराब हो गई। पर हर्ष तुम? जीप ठीक होते ही मैं वहां पहुंचाऊंगा, तुम जाओ। ठीक है। थैंक गॉड कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। यामिनी? लेकिन यामिनी तो अभी भी राघव के साथ, इसके कपड़े भी। तो क्या पता चला तुम्हें? किसकी आवाजें थी? मलिका की। पर यामिनी आखिर ये मलिका है कौन? मेरी जुड़वा बहन। कहीं ये यामिनी की जुड़वा बहन मलिका तो नहीं? मलिका, यामिनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। फिर से नॉट रीच में। आखिरी हर्ष गया कहाँ? और इसका फोन भी नहीं लग रहा। गाड़ी ठीक होने में वक्त लग रहा होगा यामिनी। पर एक फोन या मैसेज तो कर लेता। घबराओ मत यामिनी, आ जाएगा वो। पहले इस मौनी से तो निपट ले। पता नहीं ये घर के बाहर आने की वाला है या नहीं। राघव, बुधवार की रात है, आएगा तो जरूर। लो, घर की लाइट्स भी ऑफ हो गई। इसका मतलब कि वो आ रहा होगा। यही मोनिश है। चलो राघव, इसका पीछा करते हैं, देखते हैं आज रात ये करने क्या वाला है। और कितनी दूर जाएगा ये? 2 घंटे हो गए गाड़ी चलाते चलाते। ये इलाका भी कितना खतरनाक है। मैंने सुना है यहाँ पे जंगली जानवर भी आते हैं, शेर, चीते। न जाने ऐसी जगह पे इस वक्त ये क्या लेने आया? राघव गाड़ी रुक, ये देख मोनिश की गाड़ी। यहाँ पे तो चारों तरफ जंगल ही जंगल। कहाँ चला हमने?
लगता है यहाँ से पैदल जाएंगे। ये यहाँ क्या करने वाला है? पता नहीं, चलो देखते हैं। रिकॉर्डिंग भी शुरू कर। तुम फिर से आ गए। इसका मतलब अभी तक तुम्हारी इच्छा समाप्त नहीं हुई है। अभी और बहुत कुछ है जो मुझे जिंदगी से चाहिए। ये आदमी कौन है? कहीं ये वही शक्ति तो नहीं जिसने रातों रात मोनिश को अंगूर बना दिया? जरा संभल के, बच्चों का खेल नहीं है ये। जानता हूं मैं, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। चलो अंदर देखते हैं।